दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नमक हलाल। बैठक की मेज पर रखा मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। मनोहरा ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक बाबू वंका सिंह गलती से मोबाइल फोन छोड़कर गांव में ही कहीं जा चुके थे। मनोहरा ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रोबदार जनाजा आवाज़ आई, हेलो, मैं निक्की की माँ बोल रही हूँ। जी मालकिन। मालिक तो घर से बाहर गए हुए हैं। अरे तू उनका नौकर मनोहरा बोल रहा है क्या? जी मालकिन। ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल निक्की बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का रखता है उतना ख्याल निक्की का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? मनोहरा और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं मालकिन, यह झूठ है। मैं निक्की मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। मनोहरा ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। निक्की मालकिन जब से इस घर में आई है तब से वे कई बार उसे बेवकूफ़ बना चुकी है। उसने ओट लेकर आंगन में झाँका। निक्की मालकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोट-पोट हो रही थी। मनोहरा सारा माजरा समझ आ गया। वह मुस्कुराया हुआ बहस सुनने निकल पड़ा। निक्की बाबू वंका सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं जानने के कारण बाबू वंका सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वह मर गई थी। निक्की पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वह इस बेमोल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उन्हें समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक निक्की बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि बाबू वंका सिंह निक्की की सुख सुविधा का काफ़ी ध्यान रखते थे, इसके बावजूद उम्र का फासला निक्की को खुलने नहीं दे रहा था। मनोहरा घर का नौकर था। हम उम्र मनोहरा से बतियाने में निक्की को अच्छा लगता था। समय गुजारने के साथ साथ निक्की का जख्म बढ़ता गया और वह खुलकर मनोहरा से हंसी ठिठोरी करने लगी। उस दिन बाबू वंका सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। निक्की गपशप के मूड में थी, सो उन्होंने मनोहरा को अंदर बुला लिया। निक्की मनोहरा की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फोन पर मेरी माँ ने क्या बातें हुई थी? मनोहरा मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका जरा भी ख्याल नहीं रखता। हा, मेरी माँ ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ मैं किससे बात करूं? बाबू वंका सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमोल शादी पर गांव वालों तो थू थू कर ही रहे थे। खुद मनोहरा को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी, सो वह चुपचाप निक्की की बात सुनता रहा। मनोहरा को चुप देखकर निक्की बोल पड़ी, मनोहरा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपनी मायके से 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल? कहते हुए मनोहरा की आंखें चौड़ी हो गई। इससे क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए निक्की की आंखें आंसुओं से भर गई। समय बीतता गया।
निक्की की शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। निक्की को ओजा, गुनी, संत महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ रहा। गांव समाज में निक्की को वांझ कहा जाने लगा। निक्की मालकिन दिलेर थी, उन्हें ओजा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद को चेकअप करवाने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोला, देखिए बंका सिंह, 10 दिन बाद निक्की की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्टें सौंप दी जाएगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ गुमड़ हो रहे थे, सो किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। बाबू बंका सिंह को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा निक्की को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन निक्की की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। आखिर में मनोहरा को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन निक्की मनोहरा को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। निक्की का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता। निक्की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोले, घबराएं मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। निक्की डॉक्टर के चैबर से थके पैर निकली। बाहर मनोहरा उनका इंतजार कर रहा था। वह निक्की को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है? मनोहरा, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी थी, चलो किसी रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहरा बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज नहीं हो जाएं। बाढ़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निक्की बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निक्की ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निडाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जानने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहना कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। निक्की के दिमाग के एक कोने से आवाज़ आई, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं। लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया, क्या बाबू बंका सिंह अपनी झूठी सांड के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही थी। इस आंधी में अपने को बेबस पा रही थी। निक्की सुबकने लगी। मनोहरा को भी नींद नहीं आ रही। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? निक्की का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था, वह मनोहरा के हाथ पकड़कर बोली, मनोहरा, जो काम बाबू बंका सिंह 5 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? मनोहरा निक्की की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोला पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निक्की मालकिन मनोहरा के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। मनोहरा हैरान रह गया। वह निक्की के अलग होते हुए बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहरा, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनोहरा, यह वक्त नमक हरामी का नहीं, जहाँ नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने देरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीची हो जाएगी। कहते हुए निक्की ने मनोहरा को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने मनोहरा को मदहोश बना डाला। उसने निक्की को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया कि उनके मुंह से आह निकल पड़ी।
घर आने के बाद भी लुक छिप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार निक्की ने वह मंजिल पा ली जिसकी उन्हें दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन बाबू वंका सिंह चहकते फिर रहे थे। निक्की दिल से मनोहरा की आवारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था।